नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बातचीत का सिलसिला बिगिनर्स के साथ शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाना है या कमाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों के साथ अपनी कंपनी रखिए। इन्वेस्टर्स के साथ, लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं उन्हीं के साथ अपनी कंपनी रखिए। आप सफल निवेशक बन जाएंगे। जनरली देखा गया है कि हम कहते हैं कि दिग्गज निवेशक की शेयर में भागीदारी है या उसने निवेश किया हुआ है। हम सोचते हैं कि शेयर अच्छा ही होगा जब इतना बड़ा दिग्गज निवेशक इसमें निवेश कर रहा है। तो आप भी अगर अच्छे इन्वेस्टर्स की कंपनी में रहेंगे तो जल्दी ही एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेंगे कि कैसे खरीदा जाता है, क्या करना चाहिए। नॉलेज जो आप 10 बुक्स पढ़कर करेंगे वह सफल निवेशक के संगत में जल्दी प्राप्त कर लेंगे, बिना पढ़े भी कर लेंगे। लेकिन सावधानी पूर्वक एक असफल निवेशक के साथ भी आपको बातचीत करते रहना चाहिए। असफलता से उसके अनुभव का पता चलता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वजह से उसको लॉस हुआ। जो आपको सालों के एक्सपीरियंस में नहीं पता चलेगा वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो ये दो सजेशन जो है बिगिनर्स को हमारे। तो आज हम जो दो शेयर लेकर आए हैं, पहला शेयर हमने हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है कंपनी की जो है धार्मिक पर्यटन, जैसे अमरनाथ है, केदारनाथ है, वैष्णो देवी है, इधर सेवाएं देती हैं। और इसके अलावा खोज करने के लिए ऑयल एंड गैस वगैरह की खोज करने के लिए भी इनके हेलीकॉप्टर यूज होते हैं, किराए के लिए भी यूज होते हैं। एक वर्ष में 346% का रिटर्न दिया है कंपनी ने। दिग्गज निवेशक की इसके अंदर बहुत बड़ी भागीदारी है, बहुत ज़्यादा भागीदारी है। दूसरा शेयर आईटी सॉफ्टवेयर का लिया है हमने, जिसके दाम 4 रुपये से भी कम है। मेरा ख्याल है 3.70 रुपये के आसपास होने चाहिए। कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी जीरो डेट है, कंपनी पे किसी तरह का कर्जा नहीं है। एक साल में 43% का रिटर्न दिया है। लॉस में रही है कुछ देर कंपनी, फिर भी 43% का रिटर्न दिया है। एफडी पे तो 6-7% का ही मिलता है। तो कंपनी अच्छी है। जाने को क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, बड़ी कंपनी है, कोई ऐसा नहीं है। जाने को कुछ नहीं है। हाँ, यू विल अर्न समथिंग, नथिंग टू लूज। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें डिटेल में, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर फेसबुक पे हैं तो लाइक कीजिए। आपकी एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करती है। और शेयर भी कीजिए ताकि यह आपका चैनल कुछ एक्सपेंड हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर हमने जो ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉर्प लिमिटेड का लिया है। ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉर्प लिमिटेड का लिया है। भारत की सबसे बड़ी निजी हेलीकॉप्टर कंपनी है, जो अब तटीय और तटीय परिवहन दोनों के लिए कई प्रकार की चार्टर्ड सेवाएं प्रदान करती है। वे मुख्य रूप से तेल और गैस उद्योग की सेवा करते हैं। केदारनाथ और अमरनाथ जैसे धार्मिक स्थलों के लिए धार्मिक पर्यटन उड़ानों में भी माहिर हैं। तो वीआईपी परिवहन, हवाई, फोटोग्राफी और आपातकालीन सेवाओं में के अलावा वे राज्य सरकारों और बिजली उद्योग की महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। वीआईपी परिवहन होता है जैसे कहीं सूखा पड़ गया या किसी ने जाना है तो इनके किराए पे ले लेते हैं हेलीकॉप्टर। इलेक्शन के दिनों में तो जनरली होते हैं। 2.6 मिलियन से अधिक दुर्घटना मुक्त उड़ान घंटों
2.6 मिलियन से अधिक। दुर्घटना मुक्त उड़ान घंटे और 26 हेलीकॉप्टरों के एक बेड़े फ्लीट के साथ एक मजबूत सुरक्षा रिकॉर्ड के साथ ग्लोबल सेक्टर हेलीकॉप्टर भारत के हेलीकॉप्टर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है। बिल्कुल अग्रणी कंपनी जिसके पास ISO 9001 जैसे प्रमाण पत्र और रोटरी विंग सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक दीर्घकालीन सदस्यता भी है। दीर्घकालीन अनुबंध जीवी ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर GVHL ने अपने ग्राहकों के साथ दीर्घ अवधि के अनुबंध कर रखे हैं जो 1 से 5 साल और 7 से 10 साल के हैं। सेवाओं की बिक्री से 84% इसको रेवेन्यू आता है। एम्बेडेड लीज से 8%, अन्य आय 8% है। तो ये तो इसका बिजनेस मॉडल था, सीधा सीधा बिजनेस मॉडल है इसका। 26 इसके पास हेलीकॉप्टर्स का फ्लीट है और ये 4-5 चीज़ों के लिए काम आते हैं। मेन तेल और गैस के लिए ज़्यादा, VIP उड़ान, धार्मिक पर्यटन, ये हैं सिंपल। इसका मार्केट कैप 484 करोड़ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.21% है जो कम है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.61% है जो अभी कम है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। हम इस कंपनी के Q1 FY 25 के नतीजे देख लेते हैं क्या किया है इसने। इसको हम Q1 FY 24 से कंपेयर कर लेते हैं। सेल 118 करोड़ थी जून 23 में, जून 24 के अंदर 140 करोड़ हो गई। OPM 15% था जो 11% रह गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो 17.12 करोड़ था जो 15.09 करोड़ रह गया। डेप्रीशिएशन 18.84 करोड़ था जून 23 के अंदर और जून 24 में 18.18 करोड़ था। नेट लॉस 1 करोड़ 39 लाख था जो 6 करोड़ 13 लाख का हो गया। तो दोस्तों डेप्रीशिएशन बहुत पड़ जाता है इनके ऊपर। अभी नई कंपनी है, डेप्रीशिएशन काफ़ी पड़ रहा है इसके ऊपर। और ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है वो तो अच्छा खासा है, ठीक है। तो लेकिन मार्च 24 क्वार्टर और 23 क्वार्टर में प्रॉफिट में थी कंपनी। मार्च 24 के क्वार्टर में 6.3 करोड़ का प्रॉफिट था और दिसंबर के अंदर 3.38 करोड़ का था। डेप्रीशिएशन नहीं लगता, 6 महीने बाद लगता है डेप्रीशिएशन। मार्च 23, मार्च 24 411 सेल है जो 411 करोड़ से 503 करोड़ हो गई। ऑपरेटिंग मार्जिन है जो वो 42 करोड़ से 86 करोड़ हो गया। लॉस है जो माइनस यानी कि 17 करोड़ का लॉस था जो वो 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों अभी तो ये कंपनी क्योंकि कैपिटल ओरिएंटेड है, कैपिटल बहुत चाहिए होती है इसके अंदर, उस पर डेप्रीशिएशन भी ज़्यादा पड़ता है, रिस्क भी ज़्यादा है इस कंपनी में। तो ये तो है इसके अंदर, लेकिन प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है। 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 27% है, ठीक है। 3 वर्ष की सेल ग्रोथ है जो वो 19% है, ठीक है। ये भी स्टॉक प्राइस है जो CAGR 90% है 3 साल की, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लॉस में कंपनी के भी अब बावजूद अच्छा दिखा रही है, लोगों का फेथ है इस कंपनी के ऊपर। शेयर कैपिटल 14 करोड़ है, रिजर्व 8 करोड़ के हैं और बोरिंग है जो वो 517 करोड़ की है। इनकी बोरिंग तो ज़्यादा होती ही है, इंटरेस्ट भी पे करना है इन्होंने और साथ ही डेप्रीशिएशन भी बढ़ता है क्योंकि ये बड़ी महंगी हेलीकॉप्टर महंगे तो आएंगे ही और साथ ही साथ इनका मेंटेनेंस का खर्चा भी काफ़ी होता है। और इसके उसको आप बोरिंग ना समझिए क्योंकि उतने के इनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं। तो कैश फ्लो प्लस 1 करोड़ है। प्रमोटर्स की इक्विटी 75 करोड़ है, 75% है।
पब्लिक की 25% है। यह शेयर 500 रुपये की ओर चल रहा है। अच्छी कंपनी है, अच्छा सेक्टर है, लेकिन रिस्क प्रोन सेक्टर है, कैपिटल प्रोन सेक्टर है। एक महीने में 41%, एक वर्ष में 346%, एक वर्ष में 346% का रिटर्न और 3 वर्ष में तो 570% का रिटर्न दिया है। विजय केडिया दिग्गज निवेशक के पास वित्त वर्ष 24 में 2.92% की इक्विटी थी और Q1 FY 25 में 1.94% की और हिस्सेदारी खरीदी है। कुल 4.86% की इक्विटी है। इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। 3 साल में 800 रुपये तक इजीली जा सकता है, ऐसा बाजार के जानकार भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरा शेयर जो हमने लिया है वो एक पेनी शेयर है। पेनी का भी पेनीएस्ट कह सकते हैं आप। FCS सॉफ्टवेयर पेनी चवन्नी को कहते हैं, तो ये तो 5 पैसे ही होगा। FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड IT और व्यावसायिक सेवाएं, इंजीनियरिंग और उत्पाद और प्लेटफॉर्म सेवा प्रदान करता है। FCS सॉफ्टवेयर की बात है। FCS SSL एक IT कंपनी है जो मुख्य रूप से BPO, सॉफ्टवेयर विकास, ई-लर्निंग और संबंधित IT सक्षम सेवाओं में कारपोरेट संस्थाओं के लिए सॉफ्टवेयर विकास, विपणन और समर्थन जैसी विभिन्न प्रकार की IT और IT सक्षम सेवाएं प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्तियों या संस्थाओं को IT इंफ्रास्ट्रक्चर परिसर सहित विभिन्न प्रकार की अचल संपत्तियों को पट्टे पर देने या किराए पर देने में संलग्न है। विदेशी सहायक कंपनियां कंपनी की अमेरिका, जर्मनी, UAE और चीन में सहायक कंपनियां हैं। ग्राहक आधार है जो इसका कंपनी के 250 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स है, जिसमें मैक्सिको, IBM, मैकिन्से, IBM, डोमिनो, क्रेडिट सुसाइस शामिल हैं। कार्यालय अवसंरचना, कंपनी ने भारत भर में 6 शहरों में 9 कार्यालय हैं, अन्य कार्यालय दुबई और जर्मनी में है। राजस्व ब्यौरा, IT रिलेटेड सर्विस से 72%, किराए की आय 22%, ब्याज की आय 6%। अच्छी संपत्ति है इसके पास। USA से 59%, भारत से 41% इसका रेवेन्यू आता है। अब USA में सुधार हो रहा है, USA में IT पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो आगे बढ़ने की उम्मीद है। यह मोटा मोटी BM की ओर हम बात कर रहे हैं। मार्केट कैप 644 करोड़ है, मूल्य 3 रुपये 70 पैसे है। 52 वीक हाई एंड लो 6 रुपये 70 पैसे और 2 रुपये 40 पैसे है। बुक वैल्यू 2 रुपये 51 पैसे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3.13% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.91% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी लगातार कर्ज कम कर रही है, अब तो यह जीरो डेट हो गई है। अच्छा कर्जा कम किया है इसने, जीरो डेट है इस समय। ओरेकल फिन सर्विसेज, PV फिनटेक इसकी पीयर्स कंपनी है। ये तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये बहुत छोटी कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, प्रमोटर होल्डिंग कम है। Q1 FY 25 के रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। जून 23 और जून 24 के कंपेयर भी कर लेते हैं। सेल है जो 8.58 करोड़ से बढ़कर 9.18 करोड़ हो गई। OPM 20% से 18% रह गया। नेट प्रॉफिट 56 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 36 लाख हो गया। तो अच्छी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कंपनी FY 24 में लॉस में थी। 3 वर्ष की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ 313% है। स्टॉक CAGR ग्रोथ है जो वो 43% है, बहुत ही अच्छी। 43% तो बहुत अच्छी है। लॉस वाली कंपनी 43% दे रही है, इतनी छोटी कंपनी थोड़े से पैसे लगा के रख लेने चाहिए। रिजर्व 258 करोड़ के हैं। बोरिंग 0 है। इन्वेस्टमेंट भी है 66 करोड़ की। ये जो किराया और ये जो ब्याज की बात हम कर रहे थे वो यही है। प्रमोटर होल्डिंग 19.65% है। गवर्नमेंट की 0.3% है। पब्लिक के पास 80.32% है। कंपनी जीरो डेट है। 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है जो 313% है। दाम 370 रुपये है। कंपनी जून क्वार्टर में प्रॉफिट में है। कंपनी को आय अन्य आय से भी है। कंपनी कर्ज मुक्त है। नतीजे भी अच्छे हैं। आने वाले समय में सॉफ्टवेयर स्पेशली USA में अच्छा होना चाहिए। 1 वर्ष में 43%, 3 वर्ष में 180% और 5 वर्ष में 1408% का रिटर्न दिया है। इस डेट फ्री शेयर को खोने को कुछ नहीं है। दीर्घकालीन प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 6 रुपये तक लक्ष्य रखकर वॉच लिस्ट में रखिए। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।